अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना फुज़ैल अहमद नासरी साहब के शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि हर हाल में हम शीवए अजदाद रहेंगे, हर हाल में हम शीवए अजदाद रहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त है, यानी यौम आज़ादी है, स्वतंत्रता दिवस है। और आज हमारे देश को आज़ादी मिले हुए 75 बरस हो गए। आज हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव को इस साल 2022 में हमने कुछ अलग तरीके से अपने दिल में हौसलों और आज़ादी के जज्बात को बिना करते हुए अपने दिलों को आज़ादी के जज्बात और एहसासात से मामूर करते हुए और भी अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश की। और 3 दिन तक हमने तिरंगा लहराया अपने अपने घरों के ऊपर। 3 दिन से 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अपने घरों में तिरंगा लहराया। और हम ये समझते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए 75 बरस हो गए। 75 बरसों से ये तिरंगा हमारे देश की आन है, शान है, बान है और हम इस तिरंगे की पहचान है। ये तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। इस देश के तई अगर हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस देश के लिए हम तन मन धन की बाजी लगा देंगे, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, अपने माल की कुर्बानी दे देंगे, अपनी औलाद की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इस देश के तिरंगे को कभी नहीं झुकने देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। और किन लोगों से आजाद हुआ था? उन लोगों से जो इस देश के रहने वाले लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, जो इन पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे, जो इन प्यारे मासूम और भोले भाले लोगों पर अपनी तानाशाही थोपना चाहते थे। ऐसे जालिम लोगों से इस मुल्क को आजादी मिली और 75 बरस पहले आजादी मिली। और किस तरह से मिली? हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के रहने वाले जितने लोग हैं, हाँ वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, फारसी हो, बौद्ध हो, तमाम धर्मों के मानने वालों ने मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक प्लेटफॉर्म से जब अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया, तब जाकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आजादी मिली। इसलिए हमारे मुल्क की आजादी एकता का प्रतीक है, हमारे मुल्क की आजादी इत्तेहाद और इत्तेफाक की निशानी है, हमारे मुल्क की आजादी इस मुल्क की यकजहती को दर्शाती है, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को दर्शाती है। इसलिए हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हमारे देश में जो लोग फैलाते हैं, जो लोग धर्म के अंदर विवाद फैलाते हैं, जो धर्मों को बांटने की कोशिश करते हैं, वो इस मुल्क की आजादी के लिए खतरा है। वो इस मुल्क की आजादी के लिए खतरा है। इस देश की आजादी उन्हें भा नहीं रही, इसलिए कि धर्मों को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया था। आज हम इस देश को अगर आजाद देख रहे हैं तो ये तमाम धर्मों के इत्तेहाद और इत्तेफाक का नतीजा है कि मुत्तहिद होकर तमाम लोगों ने साल हा साल, बरस हा बरस एक लंबी लड़ाई लड़ी और 200 साल की मुसलसल लड़ाई के बाद ये देश आजाद हुआ, ये मुल्क आजाद हुआ। और हम लोगों को अपने तौर पर जिंदगी गुजारने का मौका नसीब हुआ। आज हम अपने तौर पर कहीं भी जा सकते हैं, इस देश के अंदर कहीं कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। हमें बोलने की आजादी है, हमें रहने सहने की आजादी है, हमें खाने पीने की आजादी है, हमें पहनने ओढ़ने की आजादी है, अपने तौर पर काम करने की आजादी है। जो चाहता है जिस तरह का काम अपनाता है। एक छोटा सा गरीब परिवार का आदमी कलेक्टर बन जाता है, अफसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। ये आजादी ही तो है।
जब तक ये आजादी नहीं थी, तानाशाहों की यहाँ हुकूमत थी, तो वो जिसे चाहते थे खुश बनाते थे और आम लोगों को गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर रखते थे। कि तुम्हें एक दो बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, आजादी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस दुनिया में बेशुमार दौर आए, इस्लाम आने से पहले एक लंबा अरसा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने गुलामी की जिंदगी गुजारी। आदमी आदमी को गुलाम बना लिया करता था, जंगें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी, और लड़ाई में जिन लोगों को कैद कर लिया जाता था, जब भी दो फौज के दरमियान लड़ाई होगी तो एक फौज फतेहयाब होगी और दूसरी फौज शिकस्त खाएगी, हार जाएगी, तो जो हारने वाले लोग होते थे उनको गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया करते थे। और फिर उन गुलामों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव नहीं होता था। उन्हें उनकी मर्जी का खाना नहीं मिलता था, उनकी मर्जी का पहनना नहीं मिलता था, उन्हें तकलीफ में रखा जाता था, उनसे दिन भर काम कराया जाता था, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। एक लंबे अरसे तक इस दुनिया ने गुलामी की जिंदगी गुजारी। खुद अरब के माहौल में गुलामी आम थी और गुलाम बेचे जाते थे, बाजारों में ले जाकर आदमियों को बेचा जाता था, इंसानों को फरोख्त किया जाता था कि ये मेरा गुलाम है, ये बहुत अच्छा काम करता है, बताओ इसको कितने में खरीदोगे। इस तरह से लोगों को बेचा जाता था। लेकिन इस्लाम आया तो इस्लाम ने गुलामी के तस्वुर को मिटाया और कहा कि इंसान गुलाम रहने के लिए नहीं, इंसान आजाद रहने के लिए पैदा हुआ है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आजाद करने की तरगीब दी। और इस्लाम के अमल में अगर कहीं कमी हो जाए, किसी ने कसम खाकर कसम तोड़ दी, तो अब उसके कफारे के तौर पर गुलाम आजाद करो। इस्लामी अमल है दीन का, लेकिन अमल अगर खराब हो गया तो उसको कफारा के तौर पर गुलाम आजाद करने का हुक्म दिया गया। यानी मुआशरे की एक बड़ी बुराई है गुलामी। इस गुलामी को दूर करने के लिए इस्लाम ने अहकाम नाफिज किए। कुरान में गुलाम आजाद करने की आयतें आई हैं, अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आजाद करने की तरगीब दी है। आज हम हिंदुस्तान के अंदर आजादी की सांस ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी बात ये कि आजादी हमें अंग्रेजों से मिली है। आज भी हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें, हमारी ज़हनियत को, हमारे दिमाग को, हमारे माइंडसेट को गुलाम बनाकर रखे हुए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, हमें उन बातों से भी आजादी हासिल करने की जरूरत है। मसलन दहेज प्रथा, दहेज की जो लानत है, ये एक तरह की गुलामी है। समाज में जो अनपढ़पना है, जो जहालत है, ये एक तरह की गुलामी है। तो इस समाज को, इस मुआशरे को, हमें अपने महल्ले को, अपनी बस्ती को, अपने गांव को, अपने समाज को इन तमाम बुरी बातों से भी आजाद कराने की जरूरत है। जितनी भी बुराइयां हैं, ये एक तरह की गुलामी है। बुराइयों से दूर रहना, अपने समाज को बुराइयों से पाक करना, ये आजादी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर तरह की बुराई से अपने तन मन को, अपने बदन को, अपने समाज को, अपने माहौल को आजाद बनाएं। अनपढ़पने से आजादी, जहालत से आजादी। हमारे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। इसलिए कि अनपढ़पना, जहालत एक तरह की गुलामी है। इतनी बड़ी गुलामी है कि अगर एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को पढ़ने के लिए किसी पढ़े लिखे को बुला कर लाएगा कि भाई मुझे बता दो कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है। बैठो ना बेटी। तो बताइए, आजाद है फिर भी पढ़ने के लिए दूसरे का मोहताज है, तो एक तरह की गुलामी हुई। तो तालीम भी एक तरह की आजादी है, शिक्षा भी एक तरह की आजादी है। आप शिक्षा हासिल करेंगे तो आपको बड़ी आजादी मिलेगी, आपको समाज में सर उठाकर जीने की आजादी मिलेगी, आपको अपने तौर पर जिंदगी गुजारने की आजादी मिलेगी, आपको सरकारी नौकरी में हिस्सा लेने की आजादी मिलेगी। और आप आजादी का सही मतलब समझ पाएंगे जब आप एजुकेशन लेंगे। इसलिए हमें चाहिए, बच्चों, अभी हमारे पढ़ने लिखने की उम्र है, अगर हमने इस मौके को गनीमत जानकर पढ़ लिख लिया और इस वक्त को हमने कीमती समझकर अपना ज्यादा वक्त पढ़ाई में खपाकर अपने आप को किसी काबिल बना लिया, तो फिर हमें आगे वाली जो जिंदगी है वो बहुत आजाद जिंदगी हमें मिलेगी और हम एहसास करेंगे कि हाँ, हमने बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारी है। ये कब होगा? जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हम शिक्षित होंगे, जब हम तालीम याफ्ता होंगे, जब हमारे पास डिग्रियां होंगी, तब जाकर हम आजादी के सही मानों को समझ पाएंगे। आप देखिए, एक आदमी जो नहीं पढ़ पाता है, वो रिक्शा चलाता है, बैंक चलाता है, मुश्किल मेहनत के काम करता है,
मजदूरी के काम करता है, और एक आदमी जो पढ़ लेता है वो कुर्सी पर बैठ के रहता है, बहुत आराम की जिंदगी उसकी गुजरती है। तो ये जिंदगी अच्छी है या वो जिंदगी अच्छी है? तो इसलिए हमें आजाद जिंदगी गुजारने के लिए, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए, खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए एजुकेटेड होना भी जरूरी है, तालीम याफ्ता होना भी जरूरी है, शिक्षित होना भी जरूरी है। बस यही पैगाम देकर कि आज हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों से छुटकारा पाना भी एक तरह की आजादी है। हमें बुराइयों से छुटकारा पाकर भी आजादी हासिल करना है। हमारे समाज में जहालत है, इस जहालत से हमें तालीम हासिल करके इस समाज को शिक्षित करके भी आजादी हासिल करनी है। अल्लाह ताला हमें की तौफीक मरहमत फरमाए और इस आजादी के जश्न को बार बार मनाते रहने का मौका इनायत फरमाए। आइए